अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सरवर पीसीबी टू पीसीबी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूं। आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा और वो है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर अगर आपके पास है तो आपने उसको कैसे चेक करना है कि उसकी इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। आइए देखते हैं कैसे चेक करना है। तो ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, यूनिटी का है ये। और इसको हम इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ये देखें, ये ओहम्स लिखा हुआ है, ये ओहम का निशान है। इस इधर अगर हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिफरेंट रजिस्टर्स की वैल्यू चेक करने के लिए होता है। ये 200 ओहम्स, 2000, 20,000, 200,000, 20 मिलियन और 200 मिलियन। मिलियन को मेगा भी कहा जाता है। तो ये जो है डिफरेंट रेंजेस होती हैं। हमें एक अंदाज़ा होता है, पहले हम देख लेते हैं कि हमने किस रेंज की रेजिस्टेंस जो है वो चेक करनी है। तो अंदाज़े के साथ जो है वो हम इसको चेक कर लेते हैं। चलें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं भी है तो भी आप इसको किसी भी जगह पे रख के आप चेक करेंगे, तो जब ये मीटर बताएगा आपको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको मैं लो पे लाऊं या हाई रेजिस्टेंस की तरफ ले जाऊं। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, इसको हमने चेक करना है कि आया इसकी इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। अगर इसके साथ ये वायर्स ना लगी हों तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, इनपुट वोल्टेज 220 है और आउटपुट वोल्टेज इसके 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट आउटपुट है और इनपुट वोल्टेज जो है 220 ओम और 50 हर्ट्ज़ के ऊपर चलने वाला ये ट्रांसफार्मर है। तो एक तो इसको फिज़िकली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मुझे यहाँ से हल्की सी कॉइल नज़र आ रही है, ये एक मोटी तार नज़र आ रही है। तो अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो तो अमूमन जो सेकेंडरी कॉइल है, जो आउटपुट वाली कॉइल है वो मोटी होती है और जो इनपुट वाली कॉइल है वो बारीक होती है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रही। तो एक तो ये भी पहचानने का तरीका है, लेकिन हम जो है इसको कंटिन्यूटी के साथ या ये ओहम मीटर के साथ हम इसको चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर है मेरे पास, इसकी ओहम रेंज के ऊपर मैंने ये इसका पॉइंटर जो है वो रख लिया है, सेलेक्टर स्विच जो है। और मैं इसकी दो तारें जो हैं इसको लगाता हूँ। ये देखें ज़रा, अब यहाँ ये देखें 0 किलो ओहम शो कर रहा है मीटर, 0 किलो ओहम। अब मैं इसको, इसका मतलब है कि ये रेंज बड़ी है, ये कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। मैं इसको किलो ओहम से कम है ये, तो मैं किलो से नीचे वाली रेंज पर लिया, तो मैंने 2000 ओहम के ऊपर इसको रख लिया। तो ये देखें, ये 2 ओहम 1 ओहम बता रहा है, ठीक है, 2 ओहम या 1 ओहम। तो इसको मैं और कम करता हूँ तो ये पॉइंट्स में मुझे अब बताएगा। ये देखिए 1.3 ओहम ये रेजिस्टेंस जो है इसकी 1.2 ओहम आ रही है। और अगर मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट करूं तो ये 0.1 ओहम जो है इसकी, ये इसकी अपनी वायर्स की रेजिस्टेंस है। तो इसको देखें, अब मैंने यहाँ लगाया तो ये रेजिस्टेंस जो है ये 1.3 ओहम आ रही है। इसी तरह अब मैं इसको, जो इसकी दूसरी कॉइल है वो यहाँ से वायर्स लगी हुई हैं, मैंने इनको उतारा नहीं है क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है और उसकी इतनी सी वायर्स हैं सिर्फ यहाँ, तो आप वहाँ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ क्योंकि इसके साथ एक्सटेंडेड वायर लगी हुई है। ये देखें 83 ओहम्स या 83 ओहम ये आ रही है। ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये कॉइल भी ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कम है, यहाँ कॉइल भी कम है। और ये देखें 1.3। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये, क्योंकि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ये कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या अगर आप इसको स्टेप अप के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप इनपुट 24 वोल्ट एसी देंगे तो यहाँ ये 220 वोल्ट निकालेगा ये। और अगर यहाँ पर 220 देंगे तो यहाँ से ये 24 वोल्ट निकालेगा। तो ये दोनों तरीके से स्टेप अप एंड स्टेप डाउन में यूज़ हो सकता है। तो इसकी जो डाउन साइड है वो कैसे, उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, और जो अप हाई वोल्टेज वाली साइड है उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 83 ओम है, ये मेरी इनपुट है 220 वोल्ट का क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, तो 83 ओम ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और ये जो है इसकी आउटपुट 1.3 ओम है। तो ये है इसको चेक करने का तरीका कि अगर आप मल्टीमीटर से इसको चेक करना चाहें
तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक यहाँ पर क्वेश्चन और रेज़ हो गया है। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हमें इसके वोल्टेज चेक करने हों कि इसके ये 63 ओहम्स तो आ रहा है, लेकिन ये कितने वोल्ट के ऊपर जो है वो काम करेगा। तो इसके लिए हमें इसकी इनपुट करंट की जो है उसकी ज़रूरत होती है कि वो कितनी करंट जो है इसके ऊपर अगर लिखी हो तो उसको हम देख सकते हैं। अगर नहीं लिखी हुई तो फिर हमें इसकी वायर का जो है नंबर देखना पड़ेगा कि ये कितने नंबर वायर के साथ ये वाइंड हुआ है, और उसकी अगर रेजिस्टेंस इतनी हो तो कितने मिली एम्पेयर या कितने एम्पेयर करंट उसमें से गुजरेगी। ये मैं कैलकुलेशन आपको बनाकर कागज़ के ऊपर तो इंशाल्लाह ताला मैं साथ किसी और लेक्चर में आपको बता दूंगा, तो उससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकेंगे कि ये तकरीबन कितने वोल्ट इनपुट लेगा, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के ट्रिक्स जो है मैं आपको बताता रहूँगा, जो कि आपको डेली के काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।